तो दोस्तों, नववर्ष की इस पावन बेला पर आप सभी को ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूं कि आपने भी अपने लिए कुछ नए संकल्प तय किए होंगे, कुछ नए टारगेट आपने तय किए होंगे। और मैं आपको शुभकामना देता हूं, भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप अपने लक्ष्य को हासिल जरूर कर पाएं। दोस्तों, एक ही संकल्प ऐसा है जो कि आपकी ज़िंदगी को बदल सकता है, और वो संकल्प है कि आप अपने करियर को नई बुलंदियों तक ले जाएं। बिल्कुल मत डरिए, जो कुछ भी आपने सोचा है उसे आप अचीव कर सकते हैं। सारी क्षमताएं आपके अंदर हैं। फिलहाल फ्रेंड्स, आज की वीडियो की शुरुआत में मैं आपको बताऊंगा कि 5 ऐसे लक्ष्य आप जरूर अपने सामने रखें और उसको प्राप्त करने के लिए 365 डेज यानी कि पूरे साल आप मेहनत करें। आपका परिवार फ्रेंड्स बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए अपने परिवार को प्राथमिकता दें। थोड़ा सा वक्त अपने परिवार के लिए, अपने माता पिता के लिए, अपने बच्चों के लिए भी निकालें, और थोड़ा सा वक्त दोस्तों के साथ घूमने के लिए, उनसे बातचीत करने के लिए और उनके लिए भी निकालें। देखिए फ्रेंड्स, दुश्मन अब देश के भीतर हैं। दुनिया में क्या चल रहा है इसकी चिंता के बजाय आप खुद को खुश रखिए। सेहत आपकी प्राथमिकता में होना चाहिए। आज से संकल्प लीजिए कि कम से कम प्रतिदिन 2 किलोमीटर आप पैदल जरूर चलेंगे, और सप्ताह में कम से कम 5 दिन तक 10,000 कदम आप जरूर चलेंगे। 10,000 कदम मतलब अपने मोबाइल में आप कोई भी ऐप डाउनलोड करके भी आप अपने स्टेप्स को काउंट कर सकते हैं। और इस साल खुद पर भी निवेश करिए। नई स्किल या नया हुनर सीखिए। व्यक्तित्व विकास पर ज़्यादा फोकस करिए। इस साल सकारात्मक खबरें पढ़ेंगे, अच्छे विचार रखेंगे, और कोशिश करिए कि जो अच्छी अच्छी किताबें आप अभी तक पढ़ नहीं पाए हैं उनको इस साल आप पूरा करेंगे। कम से कम एक लक्ष्य अपने करियर के लिए ऐसा रखिए जिसे आप इस साल हर हालत में अचीव कर पाएँ। यकीन मानिए, 2022 एक उम्मीदों भरा वर्ष है, और इससे आपको बहुत सारी उपलब्धियां हासिल होने वाली हैं। हमेशा सकारात्मक रहें, क्योंकि सकारात्मकता जो होती है दोस्तों, ये हमारे जीवन को आसान कर देती है। बस यूँ समझिए कि जीवन में तेल का काम करती है हमारी पॉजिटिव थिंकिंग। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, और सबसे पहले बात करेंगे अध्यापकों की भर्ती की बाहर। प्रतियोगियों को अपनी बारी का इंतज़ार। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको पता है कि 2022 में कई सारी शिक्षक भर्तियाँ आने वाली हैं। LT ग्रेड, TGT, PGT, इसके अलावा प्राइमरी में भी शिक्षक भर्ती होने वाली है, और DSSS में भी शिक्षक भर्ती आने वाली है। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पर चुनावी साल में भी शिक्षक भर्ती की बहार तो है, लेकिन जीव विज्ञान विषय में माइक्रो टेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री विषय से स्नातक और परास्नातक के अभ्यर्थियों को आवेदन का कोई मौका नहीं मिला। हालांकि ये जो विषय होते हैं, जब आप इसमें एडमिशन लेते हैं माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रो टेक्नोलॉजी वगैरह में, तो लगता है कि बहुत ही अच्छा विषय है। लेकिन यहाँ पर रोज़गार की कमी, यानी कि अगर आप शिक्षा के क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो रोज़गार की कमी आपको स्पष्ट दिखाई देती है, क्योंकि इसमें वैकेंसीज आती ही बहुत कम है, या तो नहीं ही आती हैं। तो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की शिक्षक भर्ती के लिए प्रतियोगियों ने मुहिम छेड़ रखी है। मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री को पत्र लिखने के साथ ही सोशल मीडिया पर भी अभियान चल रहा है। तो यहीं पर कुछ प्रतियोगियों का यह भी कहना है कि उन्होंने जो पढ़ाई पढ़ी, मतलब माइक्रोबायोलॉजी वाले, बायोकेमिस्ट्री वाले, ऐसे अभ्यर्थी वो कह रहे हैं कि उनको तो अवसर नहीं मिलता है। जीव विज्ञान के विषय में उन्हें आवेदन का अवसर मिलना चाहिए, और अगर उनकी मांग पूरी नहीं हुई है तो अभ्यर्थी कोर्ट का रुख भी कर सकते हैं। तो फिलहाल फ्रेंड्स, यहाँ पर सारी चीज़ें जो होती हैं वो यही हैं कि आगे का समय जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी मूल्यवान है। बहुत सारी भर्तियाँ आने वाली हैं, और इसके लिए अब आपको तैयारी दिलो जान से करनी होगी। दिल लगाकर, मन लगाकर, निश्चित रूप से आप जो है इस बार सफल भी रहेंगे। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय में भी शिक्षक भर्तियों के लिए विज्ञापन जारी होने जा रहा है। तो अब आप बिल्कुल जो है पॉजिटिव रहिए और तैयारी आप अपनी करते रहिए। वहीं पर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से अशासकीय सहायता प्राप्त, यानी कि TGT PGT में जिनकी नियुक्ति हुई है, उनको भी बहुत जल्दी वेतन मिल जाएगा। एक शपथ पत्र देकर वह वेतन पा सकेंगे। ज्वाइनिंग के बाद आर्थिक परेशानी का सामना कर रहे शिक्षकों को इस पहल से काफ़ी राहत मिलेगी। दरअसल शिक्षकों की नियुक्ति के बाद उनके शैक्षिक दस्तावेजों की जांच होती है, और दस्तावेजों की जांच में काफ़ी समय लग जाता है। ऐसे में जब तक शैक्षिक दस्तावेजों का सत्यापन नहीं होता है तब तक शिक्षकों को वेतन के लिए इंतजार करना पड़ता है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। युवा मंच कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को वर्चुअल संवाद कर रोजगार को चुनावी मुद्दा बनाने पर विमर्श किया। साथ ही चेतावनी भी दी कि यदि आचार संहिता से पहले
रिक्त पदों का विज्ञापन जारी नहीं हुआ तो भाजपा हराओ अभियान छेड़ा जाएगा। संयोजक राजेश सचान ने कहा कि अब योगी सरकार से प्रदेश में 5 लाख रिक्त पदों पर विज्ञापन की उम्मीद नहीं दिखाई दे रही है। 5 साल तक यहाँ जो चीज़ें बताई जा रही हैं कि 5 साल तक फर्जी आंकड़ों का प्रोपेगेंडा, हवाई घोषणाएं कर महज सुर्खियाँ बटोरने में का काम योगी सरकार ने किया। तो यहाँ पर मुख्य रूप से जो अभ्यर्थी हैं वो मांग कर रहे हैं कि यथाशीघ्र जो रिक्त पद हैं उस पर विज्ञप्ति जारी की जाए और वो भी आचार संहिता से पूर्व। हालांकि फ्रेंड्स यहाँ पर जो सूचना मिल रही है उसके मुताबिक ये भी है कि आचार संहिता से पूर्व कई सारी भर्तियों के विज्ञापन जारी होंगे, जिसमें LT ग्रेड, TGT, PGT, प्राइमरी शिक्षक भर्ती। और प्राइमरी शिक्षक भर्ती में पदों की संख्या तो इस बार कम है, हो सकता है पदों की संख्या भी बढ़ जाए। और इसके अलावा UP SSSC की लेखपाल भर्ती के साथ साथ कुछ अन्य भर्तियों के विज्ञापन भी आपको आने वाले 1-2 सप्ताह में देखने को मिल सकते हैं। तो बिल्कुल जो है मैं तो आपसे यही कहूँगा कि आप हमेशा पॉजिटिव रहें, खुद को सकारात्मक रखें, क्योंकि सकारात्मकता का कोई तोड़ नहीं है और यही वो चीज़ है जो आपको आगे ले जाती है, मुश्किलों से लड़ने की शक्ति देती है। तो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए जो 17,000 पद आए हैं, अभ्यर्थी उससे खुश नहीं है। 97,000 अभ्यर्थी मामला से जुड़े प्रशिक्षुओं ने भर्ती के लिए भाजपा कार्यालय का घेराव किया है। तो यहाँ पर अपनी मांगों को लेकर प्रशिक्षु घंटों तक डटे रहे। हालांकि बाद में पुलिस ने प्रशिक्षुओं पर थोड़ा सा बल प्रयोग किया और पुलिस ने प्रशिक्षुओं को वाहनों में बिठाकर इको गार्डन भेज दिया है। प्रशिक्षु लगातार मांग कर रहे हैं कि 17,000 पदों के बजाय पदों की संख्या बढ़ाई जाए, क्योंकि सरकार ने खुद माना था कि 51,000 से अधिक पद रिक्त हैं और 3 साल में तो कुछ और पद भी रिक्त हुए होंगे, तो मात्र 17,000 पदों पर भर्ती क्यों हो रही है। सरकार को ये बात स्पष्ट करनी चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, UP-TET 23 जनवरी को ही होगी, तो आप अपनी तैयारी को लगातार जारी रखें। और ये भी आप याद रखिएगा कि ये 23 जनवरी का जो आयोजन होगा ये नियर अबाउट यही मान के चलिए कि इसमें फेरबदल की संभावना बहुत कम है, क्योंकि अगर इस बार कोई फेरबदल हुआ तो फिर UP-TET करानी मुश्किल हो जाएगी। तो ये परीक्षा तो होनी है 23 तारीख को ही और इसके लिए अतिरिक्त सावधानियां बरती जा सकती हैं। अतिरिक्त सावधानियों के साथ ये परीक्षा होगी, लेकिन परीक्षा 23 को ही होगी, तो ये बात आप मान लीजिएगा। और जो आपका एडमिट कार्ड है ये 12 जनवरी को आएगा। updled.gov.in पर एडमिट कार्ड जारी होगा और एडमिट कार्ड को आप डाउनलोड कर पाएंगे 12 तारीख के बाद से। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की वजह से भारत में भी संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है, जिसकी वजह से परीक्षाओं को भी स्थगित किया जा रहा है। बढ़ते कोरोना संक्रमण की वजह से महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग ने 2020 की जो MPPSC की परीक्षा है, मतलब MPSC महाराष्ट्र PSC की जो परीक्षा है उसको स्थगित कर दिया है, जो 2 जनवरी को आयोजित होनी थी। तो यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि UP-TET भी, तो नहीं फ्रेंड्स, महाराष्ट्र से उत्तर प्रदेश की हालत अलग है। महाराष्ट्र में आप देख ही रहे थे पिछली बार संक्रमण की दर बहुत अधिक हो रही थी बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी। उत्तर प्रदेश में उतनी तेज़ी से संक्रमण नहीं फैलता है, तो यहाँ पर अभी संक्रमण बिल्कुल कंट्रोल में है। अगर आप सावधानी बरतेंगे तो संक्रमण आप तक पहुँचेगा भी नहीं। तो यही वजह है कि थोड़ा सा आपको अतिरिक्त प्रिकॉशन के साथ तैयारी करते रहना चाहिए। और UP-PSC की परीक्षा देखो, अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि UP-PSC 2022 की परीक्षा जून जुलाई में हो सकती है, तो उसकी तो बात बाद में करेंगे। लेकिन UP-TET की लेकर बात करें तो UP-TET अपने तय समय पर होने वाली है। तो इसमें आप लोग बिल्कुल भी मतलब किंतु परंतु मत लगाइए। जो लोग O लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो O लेवल की मुख्य परीक्षाएं भी 17 जनवरी से हो रही हैं, वो भी नहीं टलेंगी, उसकी भी तैयारी आप लोग करते रहिए। क्योंकि जो NALED से सूचना प्राप्त हुई है उसके मुताबिक वो लोग यही मान के चल रहे हैं कि हर हालत में 17 तारीख से जो परीक्षाएं शुरू हो रही हैं उसको पूरा करवाया जाए। NELED O लेवल और A लेवल की मुख्य परीक्षाओं के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। ये परीक्षाएं अपने तय समय पर ही होने की सूचना प्राप्त हो रही है। जूनियर शिक्षक भर्ती के बारे में बात करें फ्रेंड्स, तो जूनियर शिक्षक भर्ती में आरक्षण को लेकर मामला फंसा हुआ था। फिलहाल आरक्षण की स्थिति स्पष्ट हो गई है। संपूर्ण पदों पर आरक्षण लागू किया जाएगा। इसके बाद इसका परिणाम जारी होगा। परिणाम किन्हीं कारणों से अभी तक जारी नहीं हो पाया, लेकिन इसी सप्ताह जूनियर शिक्षक भर्ती का जो फाइनल रिजल्ट है, इनकी फाइनल मेरिट है, वो जारी होने की उम्मीद है। तो आप लोगों में से कई सारे लोग ये जानना चाहते थे कि जूनियर शिक्षक भर्ती का फाइनल रिजल्ट कब तक आएगा। तो इसी सप्ताह इसकी जो फाइनल मेरिट है यानी कि फाइनल लिस्ट जो है वो जारी हो सकती है, ऐसी सूचना मिल रही है। और देखिए फ्रेंड्स, 2022 की मुख्य भर्तियों में कुछ बिंदु इसमें हो सकता है मिसिंग भी हो, तो आप लोग बिल्कुल होपलेस मत होइएगा। मुख्य रूप से देखा जाए तो LT ग्रेड की शिक्षक भर्ती का विज्ञापन 1
मतलब 1 डेढ़ सप्ताह में आ जाएगा, क्योंकि इसके लिए जो रिक्त पदों की संख्या है वो प्राप्त हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में होने वाली टीजीटी पीजीटी भर्ती का विज्ञापन भी जारी होने जा रहा है। प्राइमरी भर्ती के लिए भी विज्ञापन जारी होगा। इसके अलावा उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और यूपी पीएससी में पीसीएस 2022 के लिए तो अभी नोटिफिकेशन फरवरी मार्च में आएगा, परीक्षा जून जुलाई में हो सकती है। इसके अलावा यूपी पीएससी की ओर से खंड शिक्षा अधिकारी, आरओ और लोअर पीसीएस के लिए भी वैकेंसी जारी होने की उम्मीद है। DSSB की ओर से टीजीटी पीजीटी पीआरटी के लिए आपने कैलेंडर देखा होगा तो उसमें उल्लेख है, यानी कि DSSB भी टीजीटी पीजीटी और प्राइमरी शिक्षक भर्ती के लिए विज्ञापन जारी करेगा। और ये तीनों की तीनों भर्तियां जो होंगी वो अलग अलग, टीजीटी के लिए अलग, पीजीटी के लिए अलग और प्राइमरी भर्ती के लिए अलग होंगी। तीनों के लिए अलग अलग नोटिफिकेशन आएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपने जो कैलेंडर जारी हुआ है DSSB का, अगर उसको आपने देखा होगा तो ये जो वैकेंसीज हैं ये सितंबर तक तीनों की तीनों पूरी हो जाएंगी। और सबसे पहले पीजीटी की वैकेंसी आने वाली है, ये फरवरी में ही आने वाली है, ठीक है। और UPSSC के द्वारा लेखपाल भर्ती, स्वास्थ्यकर्मी के लिए तो आवेदन चल ही रहे हैं। इसके अलावा जूनियर असिस्टेंट और अन्य पदों को मिलाकर 30,000 पदों को भरा जाना है। इस पर भी आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी इसी साल। और फ्रेंड्स, अब आपको बता दें कि रीट राजस्थान में 32,000 पदों का विज्ञापन जारी हो चुका है। विज्ञापन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। प्राथमिक और जूनियर शिक्षकों के लिए 10 जनवरी से ऑनलाइन आवेदन शुरू होगा। तो ये एक बड़ी खबर है और इसी के साथ मैं आप लोगों को फिर से शुभकामनाएं देता हूं कि आप लोग नए वर्ष पर नई तरक्की करें, नए संकल्प लें और जो टारगेट आपने अपने लिए सेट किया है उसे आप प्राप्त कर सकें। तो मंगलमय शुभकामनाओं के साथ वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। शीघ्र ही मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो में। देखिए फ्रेंड्स, आप लोग करंट अफेयर का वीडियो रेगुलर देखिए, क्योंकि वो ऐसा सेशन है जिससे आपको कई सारे प्रश्न इन सभी भर्ती परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे, चाहे भले आप LT ग्रेड में लगे हों या फिर प्राइमरी भर्ती में। प्राइमरी भर्ती में भी करंट अफेयर लगभग 1 साल का पूछा जाता है और अगली जो सुपर टेट नामक परीक्षा होगी उसमें आपको 3-4 महीने का वक्त आप मानकर चल सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में अभी से आपको तैयारी करनी होगी। करंट अफेयर का सेशन में मैं आपको बता दूं कि उसमें आपका स्टैटिक जीके का पोर्शन और करंट अफेयर रिवीजन का पोर्शन भी रहता है, तो उसको आप लोग जरूर देखा करें। थैंक यू सो मच। और वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर कर दिया करें। हैव ए ग्रेट डे, हैप्पी न्यू ईयर, जय हिंद।